नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होंगे ये सब, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। और ये हमारी क्लास 4 है। ऑलरेडी हम 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, जाकर देखिएगा, आपको क्लासें वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। और ये सारे क्वेश्चन किस एग्जाम को फोकस करते हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, इन सभी एग्जामों के लिए इक्वली प्रॉफिटेबल हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी के लिए इतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तीनों एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा तुकाराम। कौन थे? तुकाराम थे। कौन थे दोस्तों? तुकाराम थे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इससे पहले कि हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं वो आप उन्हें मिस कर देंगे, और हो सकता है कि उनमें से ये कोई क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाए तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप वीडियो की स्पीड तेज कर लीजिएगा, तब देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ही लाभ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसमें तो ऑप्शन पढ़ने वाली तो कोई बात भी नहीं थी। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस दौरान गांधी जी ने ही ये नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों हमारा, शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। दोस्तों क्योंकि ये चारों के चारों मुस्लिम शासक हैं, इसका मतलब पहले दिल्ली सल्तनत से ही शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक कौन था? मोहम्मद गौरी, उसके बाद इल्तुतमिश, और ये शेर शाह सूरी, अकबर, ये दोनों तो मुगल काल के दौरान थे। शेर शाह सूरी ने तो बाबर उसके हुमायूं के बाद शासन किया था। ठीक है, और अकबर इसके बाद आया था। अलाउद्दीन खिलजी इसे बाद में देखते हैं। पहले इल्तुतमिश, सबसे पहले नंबर पर क्या आ गया? इल्तुतमिश। तो फोर्थ यहाँ पर भी है, फोर्थ यहाँ पर भी है। हमें सेकंड नंबर पर देखना है कि फर्स्ट या थर्ड, यानी फर्स्ट पर क्या है? शेर शाह सूरी है, या थर्ड यानी इल्तुतमिश, सॉरी ये अलाउद्दीन खिलजी है। तो हम सभी जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद अगला वंश कौन सा था? खिलजी वंश। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी तो मुगलों के साथ में आया था। ठीक है, चलिएगा। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको ये बताना है। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा कॉपर के लिए। ठीक है दोस्तों, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतड़ी जिला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चेनाब नदी पर। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर चेनाब नदी है। ठीक, चलिएगा। 7वां है, निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में, यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं है कहीं से उठा के दे दिए गए हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के। ऑप्शन ए है जाइंट मशरूम, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी पैडी स्ट्रॉ मशरूम, ऑप्शन डी है वाइट बटन मशरूम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही हमारा, वाइट बटन मशरूम। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? इनमें से क्या है? मुख्य उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं, और भोजन का दूसरा रूप क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, देखो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, उसका हरे रंग का कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं पौधे, ना कि छोड़ते हैं। ठीक है, और नन ऑफ दीज इसमें से होगा नहीं, ग्लूकोज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है?
तो दोस्तों दो गैस हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। एक तो ये एथिलीन है और दूसरी है एसिटिलीन। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग अब वर्जित है। एथिलीन का उपयोग अभी भी किया जाता है। ठीक है, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? तो न्यूनतम घनत्व मतलब किसके अणु जो हैं वो पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिसके अणु पास पास होंगे उसका घनत्व ज़्यादा होगा और जिसके अणु दूर दूर होंगे उसका घनत्व कम होगा। तो इनमें से एक ही ऑप्शन जो ऐसा है जिसका घनत्व न्यूनतम होगा वो होगा ऑप्शन सी, गैसीय। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तरल के थोड़े पास पास होते हैं और ठोस के और भी ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति के वाणिज्यिक इकाई है? वाणिज्यिक का मतलब कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो आप सभी को पता है बिजली का बिल हमारा कैसे आता है? यूनिट में आता है। और यूनिट को कैसे नापते हैं? किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो हम सभी को पता है ये कौन सी होती हैं? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, चलिएगा 13वां क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कोई तल है, ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, और ये हमारा अगर अभिलंब है। ठीक है, अगर ये किरण आ रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तिरछी यात्रा करते समय, तो ये विक्षेपित होगी यानी कि कुछ हट जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये थोड़ा दूर हट गई अभिलंब से, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो आप सभी समझ गए होंगे, अगर जिस किसी ने पढ़ रखा होगा तो ये अपवर्तनी घटना होती है। कौन सी? रिफ्रैक्शन की। ठीक है, अगर यह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो इनमें से मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना है? तो लगभग 120 दिन होता है दोस्तों। क्या होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों अनंत पर रखते हैं वस्तु को तब उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस नहीं है दोस्तों, उत्तल दर्पण है, आपको बताना है इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो दोस्तों जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो एक तो वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये दर्पण के दूसरी ओर बनता है। मान लो ये इसका चमकीला तल है। ठीक है, और ये इस पर पॉलिश हो रखी है, वो वाला तल है, तो यहाँ पर बनेगा और जो वस्तु का आकार होगा उससे छोटा बनेगा दोस्तों। ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 17वां क्वेश्चन है, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। ये तो क्या है? ये डेफिनेशन भी है दोस्तों। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर इसका? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? इंसुलेटर कैसे कहते हैं? जिसमें से विद्युत प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, चलिएगा तो इन सब में जो सही आंसर है दोस्तों वो है डायमंड, हीरा। हीरा क्या है? इंसुलेटर है एक। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दोस्तों, टेट्रा एथिल लेड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है पेट्रोल योजक, अग्निशामक, मच्छर विकर्षक और दर्द निवारक। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए, पेट्रोल योजक के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिएगा, ऐसी गैस भरी जाएगी जो अक्रिय हो। ठीक है, जो क्रियाशील ना हो, अगर क्रिया करेगी तो उसका फिलामेंट जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? क्रियाशील है। एक इसमें दे रखा है असक्रिय, खुद ही बोल रखा है असक्रिय है ये। ठीक है, इनएक्टिव है, अक्रिय बोल सकते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, असक्रिय नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, बैंक दर क्या होती है? तो बैंक दर वो दर होती है दोस्तों जिसमें केंद्रीय बैंक होता है वो अन्य बैंकों को क्या देता है? जिस ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली बैंक जो दर लेता है ना उससे,
अदर बैंकों से जिन्हें जिन्हें ऋण देता है, ठीक है, उनसे जो ब्याज लेता है, ठीक है, वो ली जाने वाली ब्याज दर, ठीक है। चलिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है असम में। कहाँ पर है? ये है असम में उपस्थित, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा दोस्तों? क्या साख सृजन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, साख सृजन बढ़ जाएगी, ठीक है, इट विल बी इंक्रीज, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय तंत्र की नदियां हैं? तो मतलब पहले आप वो छाड़ लीजिए जो नहीं है, फिर जो आंसर बच जाएंगे वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए, कावेरी और गोदावरी ये दोनों नदियां कैसी होती हैं? दक्षिण भारत की नदियां, तो ये हिमालय तंत्र की नदियां नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि कावेरी और गोदावरी तो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो दोस्तों इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है, किसी आंसर को लेकर कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, ठीक है, उसका आंसर आपको अवश्य दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।